जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। महामुनि गौतम तथा उत्तंक ऋषि का दृष्टांत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ननु स्वार्थ परो लोको ने वेद परम संकटम, यदि वेद न याचेत नेति नायम यदि स्वराः। याचना करने वाले लोग प्राय स्वार्थी होते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं। कारण कि वह देने वाले की कठिनाइयों का विचार नहीं करते। किसी से हमने क्या मांग लिया, अर्थात वह मना नहीं करेगा, दे भी देगा तो उस पर उसके देने योग्य होगी, देगा, यदि नहीं होगी तो भी देगा, उसको संकट में डाल देते हैं स्वार्थी लोग। यदि उनमें इतनी विचार शक्ति हो तो मांगे ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वालों की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उनके मुंह से कभी किसी को टाल नहीं निकलती, नहीं होती। उत्तंक बालक गौतम मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने गए थे और विद्या अध्ययन वहां पर किया करते थे। बचपन से ही गुरु की सेवा ही उनका परम लक्ष्य था। गौतम जी के पास हजारों शिष्य पढ़ने को आते थे, विद्या समापन करके अपने अपने घर को चले जाते थे। पर परम गुरु भक्त उत्तम को, ये जो परम भक्त गुरु का भक्त उत्तंक को कुछ पता नहीं था। वह सदैव प्रभु की, गुरु जी की सेवा में ही लगे रहते थे। एक दिन लकड़ी लेकर के आए तथा लकड़ी का बोझा आश्रम में डाल दिया। उसमें उत्तंक का बाल अलझ गया। बाल को सुलझा करके जब उत्तंक ने देखा, अरे ये मेरा बाल सफेद, मेरे बाल सफेद हो गए, अर्थात मुझे वृद्धावस्था आ गई। इसका आपको बड़ा पश्चाताप हुआ। गुरुदेव अब मुझे आज्ञा दो तथा जो गुरु दक्षिणा हो उसे भी आप ले लो, गुरु जी से उत्तंक कहने लगे। गौतम महामुनि ने कहा कि बेटा तुम्हारी सेवा से ही गुरु दक्षिणा प्राप्त हो गई, आपने मन लगा करके सेवा की है, यही आपके गुरु, अच्छे गुरु, सर्व संपन्न गुरु यही कहते हैं। जो सर्व साधारण विद्यार्थी को पूरा करना असंभव था, ये आपकी विद्या पूर्ण हो गई। वह तेजस्वी उत्तंक महारानी दमयंती के कुंडल लेने के लिए चल दिया। गुरुजी ने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन गुरु पत्नी ने उनसे कहा मुझे तो दमयंती के कुंडल ला करके दे दीजिए। अरे कितना बड़ा काम, कैसा साहस उस उत्तंक का। सोदास राजा के पास जाकर के उस ब्राह्मण ने कुंडलों का प्रस्ताव रख दिया, मुझे आप अपनी पत्नी के कुंडल दे दीजिए। राजा उस तेजस्वी ब्राह्मण से बोला, जाओ मेरी पत्नी के पास उसे विश्वास दिलाने के लिए मेरे वचन कह देना कि उसने मंगवाए हैं, मेरा नाम ले देना। प्रिय, मैं जिस दुर्गति में पड़ा हूं ये मेरे लिए कल्याण करने वाली नहीं, तथा इसके सिवा अब और कोई गति भी नहीं है। मेरे इस विचार को जानकर के तुम अपने कुंडल इस ब्राह्मण को दे दो, अवश्य दे देना। सोदास महाराज जंगल में पड़े हैं, राक्षस भाव में हैं, तथापि आज एक ब्राह्मण की रक्षा हेतु उत्तंक को अपनी पत्नी के पास भेज रहे हैं। उत्तंक ने रानी दमयंती से महाराज का वचन सुनाया और महारानी ने अपने जड़ रतिन जड़ित दोनों कुंडल ब्राह्मण को दे दिए। रानी ने कहा, ब्राह्मण देव इन कुंडलों की रक्षा करना, ये सोना उगलते हैं, रात्रि में तारागण जैसा प्रकाश भी ये करते हैं, इनको तक्षक ग्रहण करना चाहता है, अतः सर्पों से इसको बचाना। नागलोक में रहने वाले, नागलोक के रहने वाले भी इनकी सदैव इच्छा करते हैं, अर्थात इनको बड़े ध्यान से रखना। यह आप इनको संभाल करके ले जाना। नागलोक के मनुष्य भी इनको चाहते हैं, अर्थात प्राप्त नहीं कर सके। मणि में कुंडल लेकर के ब्राह्मण देव सोदास के पास जाकर के बोले, मैं कुंडल ले आया हूँ, पर आपके वचनों का रहस्य नहीं समझा, आपने क्या कहा था मुझे समझाइए। सोदास जी ने कहा, मैं ब्राह्मण भक्त था,
फिर भी एक ब्राह्मण के श्राप से मेरी आज यह राक्षस प्रवृत्ति वन में जो पड़ा हूँ, यह मेरी दुर्गति हुई। कोई भी राजा ब्राह्मण का अप्रिय करके इस लोक में या परलोक में चैन से नहीं रह सकता। अच्छा, आप बतलाइए और अब चले जाइए। उत्तंक ने कहा, मेरी आपसे मैत्री हो गई, मैं फिर भी आपके पास आता जाता रहूंगा। सोदास जी से। और सोदास ने कहा, विप्रवर, अब आप मेरे पास मत आना, मत आना, ऐसा कोई नहीं कहता है। आने पर आपकी भलाई नहीं होगी, अर्थात आपको हानि ही होगी। उत्तंक जी कुंडलों को लेकर के एक मृग चरम में अच्छी तरह से लपेट करके उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपनी गुरु माता अहिल्या जी के पास में चल दिए। माता अहिल्या ने यह प्रश्न किया था कि मुझे तो महारानी दमयंती के कुंडल ला करके दो। गुरु जी ने तो कुछ भी दक्षिणा में नहीं लिया था, और शिष्य से ये माताएं हमारी ऐसी होती हैं कि ऐसा ऐसा कष्ट देती हैं। मार्ग में ब्राह्मण को अक्षुधा भूख सताने लगी। उत्तंक को तब उसने उस मृग चरम में बंधे हुए कुंडलों को धरती पर रख करके एक वृक्ष से फल को तोड़ना चाहा कि उसी क्षण तक्षक सर्प, जो इसकी तलाश में सदैव रहते, सर्प आ गया और कुंडलों को लेकर के भाग गया पोटली को। अब तो ब्राह्मण के क्रोध का पार नहीं रहा और अपना तेज डंडा लेकर के सर्प के पीछे 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 चलते दौड़ते चले गए। जहां तक्षक पहुंचा उसी नागलोक में ब्राह्मण देवता भी पहुंच गए। तक्षक एक बड़े बिल मार्ग से नागलोक में चला गया। ब्राह्मण ने उस बिल को खोदना प्रारंभ कर दिया। 35 दिन तक बिल खोदता रहा, पर तक्षक का कोई पार नहीं पाया। उत्तंक जी अब क्रोध में आ गए कि मैं गुरु जी का प्रण नहीं निभा पाया। तो उत्तंक को जब इतना क्रोध आया, पसीने पसीने हो गए, व्याकुल हो रहे थे उत्तंक। उसी समय इंद्र उनकी अवस्था देख करके एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उत्तंक के सामने आ गए। कहने लगे, ब्राह्मण, इस डंडे से बिल को कहाँ तक खोदोगे, कब तक खोदोगे? ये लो, मेरा वज्र ले लीजिए, इससे खोदिए। उत्तंक ने कहा, इस समय आप मेरे अच्छे सहायक बने हैं, अन्यथा आज मैं अपने प्राणों को देने जा रहा था, मैं अपने प्राण छोड़ देता। इंद्र से कहा ब्राह्मण उस वज्र से बिल को खोदते खोदते नागलोक में पहुंच गए। मणिमुक्ताओं से अलंकृत उस नागलोक को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। देखा उत्तंक ने नागलोक को, वहां की दिव्य अट्टालिकाएं, वहां के वन, उपवन, सरोवर और वृक्षावली। उस लोक का दरवाजा ही 100 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा था। नागलोक की विशालता देख करके उत्तंक हतोत्साहित हो गए। और वहां कुंडलों को ढूंढना कठिन है, क्योंकि नागलोक में तो मणि मणि। फिर ब्राह्मण के प्राणों पर संकट आ गया। उसी समय एक घोड़ा आ गया और उस घोड़े का मुंह लाल था, पूंछ के बाल काले एवं सफेद थे, मुंह लाल था और अपने तेज से वह घोड़ा प्रज्वलित हो रहा था। घोड़े ने आकर के कहा, उत्तंक, तुम मेरे अपान मार्ग में फूंक भरो, मेरे अपान मार्ग में तुम फूंक मारो, तुमको कुंडल मिल जाएंगे। बेटा, तुम घृणा मत करना, तुम नफरत मत करो। तुमको गौतम के आश्रम में तुमने अनेकों बार यज्ञ हवन और फूंक मारी है तुमने, इसीलिए आप घृणा मत करो, मेरे अपान मार्ग से धोकनी हवा भरो। उत्तंग ने कहा, मैं आपको गुरु जी के आश्रम में पहले ही तो कभी नहीं देखा। घोड़े से बात करते हैं, आप कौन हैं ये बतलाइए। घोड़े ने कहा, मैं तो गुरु का भी गुरु हूं, मेरा नाम जातवेदा अग्नि है। तुमने गुरु जी के यहाँ सदा मेरा पूजन किया है सदैव, इसीलिए मैं आपके आपत्ति काल में आ गया हूं। यदि हम किसी का भला और करेंगे सदैव, तो वह हमारी कष्ट के समय में अवश्य ही हमारे बुरे समय में किसी भी रूप में सामने आएंगे।
यह घोड़ा जात वेदा अग्नि है, तुमने गुरु जी के यहाँ सदा मेरा पूजन का किया है। घोड़े ने कहा, मैं तेरे उस गौतम गुरु का भी गुरु हूँ, इसीलिए तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैं आया हूँ। तुम अब विलंब मत करो, फूंक भरो अर्थात फूंक मारो और तुम्हारा काम बन जाएगा। उत्तंक विश्वास नहीं करता है। उत्तंक ने घोड़े के अपान मार्ग में फिर सोचा कि आपत्ति काल में जो आवाज आए कर लेना चाहिए। उत्तंक ने घोड़े के अपान मार्ग में फूंक भरना शुरू कर दिया। जैसे कि फूंक लगती वैसे ही घोड़े के शरीर में अग्नि ज्वाला उठती। धीरे धीरे वह अग्नि इतनी बढ़ गई कि समस्त नागलोक हाहाकार मचाने लगा और चारों ओर अंधकार छा गया। धुआं से आंखें लाल हो गई, आग से ताप से शरीर तपने लगे। हाय, ये क्या हुआ, किसका अपराध है? सभी नाग एकत्रित होकर के सलाह कर रहे हैं। जब रहस्य मालूम हुआ तब उत्तंक का अपराध मानो प्रतीत हुआ। वह ब्राह्मण नागलोक को नष्ट कर देगा। उसी समय प्रमुख जो नागदेव थे सब इकट्ठे होकर उत्तंक के पास में आ गए। उनका विधिवत उस ब्राह्मण देव का पूजन किया। सभी नाग हाथ जोड़ करके ये विनती करने लगे कि भगवान आप हम पर प्रसन्न हो जाइए, आप कुंडल ले लीजिए जिनके कारण आपका इतना कोप हुआ है। उत्तंक उन कुंडलों को लेकर के अग्निदेव की परिक्रमा करने लगे। अग्निदेव भी उत्तंक को सफल मनोरथ देख करके शांत हो गए अग्नि देवता। और यहाँ से अहिल्या माता के पास पहुंचना भी कठिन था। माता ने जो समय की अवधि दी थी वह पूरी हो गई। माता ने कहा था इतने समय में आ जाना। माता ने कहा था यदि तुम नहीं आए, एक दिन भी विलंब कुंडलों के लाने में करोगे तो तुमको मैं श्राप दे दूंगी। गुरु पत्नी ने कहा था। अब तो ब्राह्मण की वेदना और बढ़ गई। अब माता के पास समय पर पहुंचना कठिन है, इससे प्राण दे देना ठीक है। उत्तंक ने यह निर्णय कर लिया। फिर देवता सहायक हो गए। उसी समय एक घोड़ा और आ गया। इस पर बैठ करके तुम चले जाओ। गौतम के घर पहुंच करके उन्होंने गुरु पत्नी को दोनों कुंडल प्रेम पूर्वक दे दिए। माता को अहिल्या की आशा पूरी हो गई। उत्तंक ने सभी घटना गुरु जी को सुनाई। गुरुदेव पहले ही समझ गए थे। गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने शिष्य के प्रभाव को सुन करके गुरु जी को ये प्रसन्नता हुई कि अपनी पत्नी की स्वार्थवशता से उन्हें बहुत दुख हुआ। वस्तुतः यथार्थ मनुष्य दूसरों के कष्ट को भूल जाता है कि मैं उसको कितने कष्ट में डाल रहा हूँ। इसीलिए सोच समझ करके किसी को काम और किसी से मांग करनी चाहिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।